वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सोचिए, सिर्फ एक दिन यानी 24 घंटे किसी देश के बारे में कितना कुछ बता सकते हैं। चलिए हम 5 जनवरी 2026 के दिन को ही ले लेते हैं और समझते हैं कि कौन सी बड़ी घटनाएं हैं जो आज भारत के भविष्य को आकार दे रही हैं। एक तरफ न्यूयॉर्क का नया मेयर, दूसरी तरफ एक नया मिसाइल सिस्टम और तीसरी तरफ एक बिल्कुल पारंपरिक सांडों को काबू करने वाला त्योहार। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, इनका आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? लेकिन आज हम इन्हीं अलग अलग डॉट्स को जोड़ेंगे और एक ऐसे भारत की कहानी देखेंगे जो अंदर से भी बदल रहा है और दुनिया में भी अपनी छाप छोड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं उन खबरों पर जो दिखाती हैं कि दुनिया भर में भारत का असर और उसके रिश्ते कैसे बढ़ रहे हैं। हमारी पहली खबर आ रही है सीधे न्यूयॉर्क से। यहाँ ज़ोहरान ममदानी ने शहर के 112वें मेयर के तौर पर शपथ ली है और ये एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक पल है। इसकी गूंज न सिर्फ भारतीय डायस्पोरा में बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई समुदाय में सुनाई दे रही है। लेकिन बात सिर्फ एक पद संभालने की नहीं है। ममदानी का मेयर बनना ये इस बात का प्रतीक है कि वैश्विक राजनीति में दक्षिण एशियाई डायस्पोरा का प्रभाव कितनी तेजी से बढ़ रहा है। ये वाकई में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। अच्छा, अब चलते हैं यूरोप। यहाँ बुल्गारिया ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा बना लिया है। ये साफ इशारा है कि वो यूरोपीय अर्थव्यवस्था के साथ कितनी गहराई से जुड़ना चाहते हैं। और ये नंबर 21 काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1 जनवरी 2026 को बुल्गारिया आधिकारिक तौर पर यूरोजोन का 21वां सदस्य बन गया। इससे होगा ये कि बुल्गारिया की अर्थव्यवस्था यूरोपीय बाजारों से और भी ज्यादा मजबूती से जुड़ जाएगी। वापस आते हैं दक्षिण एशिया की कूटनीति पर। यहाँ हम हर साल एक बहुत जरूरी परंपरा देखते हैं। ये है भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान। ये आपसी विश्वास बढ़ाने की एक कोशिश है। इस परंपरा की सबसे खास बात पता है क्या है? इसकी निरंतरता। 1988 में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे और 2026 में जो ये आदान प्रदान हुआ है, ये लगातार 35वां है। सोचकर देखिए, इतने तनाव के बीच भी कूटनीति का ये सिलसिला जारी है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। कूटनीति सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं होती, ये संस्कृति के जरिए भी आगे बढ़ती है। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है केरल साहित्य महोत्सव। ये भारत के सबसे जीवंत सांस्कृतिक मंचों में से एक है और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का एक बड़ा केंद्र भी। और इस साल 2026 के महोत्सव के लिए जर्मनी को अतिथि देश चुना गया है। ये कदम भारत और जर्मनी के सांस्कृतिक रिश्तों को और भी गहरा बनाएगा और जर्मन साहित्य को भारतीय पाठकों के और पास लाएगा। चलिए अब वैश्विक से स्थानीय पर आते हैं। ध्यान केंद्रित करते हैं देश के अंदर की खबरों पर। देखते हैं कि बुनियादी ढांचे, टेक्नोलॉजी और रक्षा के क्षेत्र में क्या नया हो रहा है। तो बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर भारतीय रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस का एक नया संस्करण लॉन्च किया है और इसका जो आधुनिक डिजाइन है ना, वही इशारा कर रहा है कि रेल यात्रा में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। तो इसमें नया क्या है? देखिए, अभी तक वंदे भारत ट्रेनों में सिर्फ चेयर कार होती थी जो दिन के सफर के लिए ठीक थी, लेकिन ये नया स्लीपर संस्करण, जैसा कि नाम से ही साफ है, लंबी दूरी की रात भर की यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है और इसका पहला रूट होगा गुवाहाटी से कोलकाता के बीच। अब बात करते हैं रक्षा की। 1 जनवरी 2026 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया। ये भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के सफर में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और इसी मौके पर एक बहुत बड़ी घोषणा भी हुई। रक्षा मंत्री ने मिशन सुदर्शन चक्र नाम की एक नई वायु रक्षा प्रणाली का अनावरण किया है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये देश के ऊपर एक सुरक्षा कवच, एक शील्ड बना सके। अगर आसान शब्दों में समझें तो इस सिस्टम में सुरक्षा की 3 परतें हैं। पहली, तुरंत खतरों से निपटने के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें। दूसरी, पास के लक्ष्यों के लिए एक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली। और तीसरी, जो सबसे उन्नत है, वो है लेजर आधारित हथियारों की परत। मतलब साफ है, ये भारत की हवाई सुरक्षा को लगभग अभेद्य बनाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है।
रक्षा से आगे बढ़ते हैं। भारत भविष्य की तकनीक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी पूरा ध्यान केंद्रित कर रहा है और जल्द ही देश एक बड़े वैश्विक कार्यक्रम AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करने जा रहा है। हाँ, फरवरी 2026 में नई दिल्ली में दुनिया भर के विशेषज्ञ जमा होंगे। मकसद समाज और अर्थव्यवस्था पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असर पर चर्चा करना और आगे का रास्ता तय करना। तो हमने वैश्विक और तकनीकी खबरों की बात कर ली। अब चलिए देश की सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी एक खबर पर नजर डालते हैं। ये दिखाती है कि हमारी परंपराएं आज भी कितनी जिंदा हैं। हम सीधे चलते हैं तमिलनाडु की जीवंत संस्कृति में, जहां होता है पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू। ये जोश से भरा सांस्कृतिक कार्यक्रम पोंगल त्योहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और 2026 के लिए तमिलनाडु सरकार ने पुदुकोट्टाई जिले में पहले जल्लीकट्टू आयोजन को हरी झंडी दे दी है। ये इस बात को दिखाता है कि आधुनिक विकास के साथ साथ पारंपरिक खेलों और त्योहारों को बचाने की प्रतिबद्धता भी पूरी है। तो हमने अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों की बात की, रक्षा प्रणालियों को देखा और पारंपरिक त्योहारों को भी। अब इन सब अलग अलग धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि यह हमें क्या बताता है। निचोड़ ये है कि एक दिन की ये घटनाएं हमें एक ऐसे देश की तस्वीर दिखाती हैं जो एक साथ कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। एक तरफ विश्व मंच पर अपनी जगह मजबूत कर रहा है, दूसरी तरफ देश के अंदर नवाचार को बढ़ावा दे रहा है और तीसरी तरफ अपनी गहरी सांस्कृतिक जड़ों का जश्न भी मना रहा है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, इस एक दिन की घटनाओं को देखते हुए आने वाले समय में भारत के भविष्य को सबसे ज्यादा क्या चीज आकार देगी? उसकी तकनीकी छलांग, उसकी कूटनीतिक सफलताएं या फिर उसकी सांस्कृतिक परंपराएं? इस पर जरूर सोचिए। अक्सर हम दुनिया भर से अलग अलग खबरें सुनते हैं, पर क्या वो सच में उतनी अलग होती हैं जितना लगती हैं? आज हम कुछ ऐसी ही बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ेंगे और देखेंगे कि कैसे एक बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आती है, ग्लोबल स्टेज पर भारत की बदलती हुई भूमिका की तस्वीर। अच्छा सोचिए, यूरोप में एक नई करेंसी आई और भारत में एक नई ट्रेन चली। इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये अलग अलग कहानियां आखिर जुड़ती कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत हम भारत से नहीं बल्कि भारत के बाहर हुए एक बड़े बदलाव से करेंगे। इससे पूरा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट समझने में आसानी होगी। तो 1 जनवरी 2026 बुल्गारिया बन गया यूरोजोन का 21वां सदस्य। अब ये सिर्फ करेंसी बदलने की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक साफ इशारा है कि दुनिया का जो इकोनॉमिक मैप है ना, वो हमारी आंखों के सामने ही बदल रहा है। तो एक तरफ यूरोप में ये सब हो रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक और देश है जो ग्लोबल स्टेज पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ रहा है, और वो देश है भारत। अब देखते हैं भारत का बढ़ता हुआ असर। और ये असर सिर्फ एक चीज में नहीं है, पॉलिटिक्स, टेक, कल्चर, हर तरफ। सोचिए, न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बनना, ये कोई मामूली बात नहीं है। और जब भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी ने ये पद संभाला तो ये एक पावरफुल सिंबल बन गया पूरी दुनिया में साउथ एशियन कम्युनिटी के बढ़ते पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का। अच्छा, पॉलिटिक्स से अब चलते हैं सीधे टेक की दुनिया में। फरवरी 2026 में पूरी दुनिया की नजरें कहाँ होंगी? नई दिल्ली पर। क्यों? क्योंकि वहां होने जा रहा है ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट। और ये बस एक कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि AI का भविष्य क्या होगा। इस चर्चा में भारत अब सेंटर स्टेज पर है। और बात सिर्फ पॉलिटिक्स और टेक पर ही नहीं रुकती। कल्चर की तरफ देखें तो 2026 के केरला लिटरेचर फेस्टिवल में जर्मनी को गेस्ट कंट्री बनाया गया है। ये दिखाता है कि भारत का कल्चरल कद भी कितना बढ़ रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, ये सारा इन्फ्लुएंस, ये सारा असर आ कहाँ से रहा है? इसकी बुनियाद, इसकी नींव देश के अंदर हो रही तेज तरक्की है। चलिए देखते हैं कैसे। तो अब हम देखेंगे कि कैसे देश के अंदर का मॉडर्नाइजेशन और नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करना भारत के ग्लोबल एम्बिशंस का बेस तैयार कर रहा है। देखिए, यहाँ भारत की डबल स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ दिखती है। एक तरफ वंदे भारत जैसी ट्रेनें हैं जो प्रोग्रेस की स्पीड बढ़ा रही हैं, तो दूसरी तरफ है सुदर्शन चक्र जैसा डिफेंस सिस्टम जो उसी प्रोग्रेस को सिक्योर कर रहा है। मतलब डेवलपमेंट और सिक्योरिटी एक ही सिक्के के दो पहलू। तो ये मिशन सुदर्शन चक्र है क्या चीज? ये DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट किया गया एक बिल्कुल नया
इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है। जरा सोचिए, एक 3 लेयर सिक्योरिटी शील्ड। पहली लेयर क्या करती है? दूर से आ रहे खतरों को मिसाइल से ही रोक देती है। अगर कुछ बच गया तो दूसरी लेयर पास आने पर उसे खत्म कर देती है। और तीसरी लेयर सबसे फ्यूचरिस्टिक लेजर वेपन से पलक झपकते ही किसी भी बची खुची थ्रेट को आसमान में ही खत्म कर देती है। तीनों मिलकर एक ऐसा कवच बनाते हैं जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। और पता है खास बात क्या है? ये अचीवमेंट डीआरडीओ के 68वें फाउंडेशन डे पर सामने आई। ये दिखाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने कितने दशकों तक मेहनत की है और इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। चलिए अब थोड़ा एंगल बदलते हैं। देखते हैं कि कैसे भारत एक तरफ मॉडर्न डिप्लोमेसी और सिक्योरिटी की हकीकत को संभालता है और दूसरी तरफ अपनी पुरानी गहरी कल्चरल परंपराओं को भी साथ लेकर चलता है। ये नंबर देखिए, 35। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 35 साल है। 35 साल जब भारत और पाकिस्तान ने आपस के इतने तनाव के बावजूद एक दूसरे को अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज की लिस्ट दी है ताकि गलती से भी कोई न्यूक्लियर हमला न हो जाए। ये एक बहुत ही अनोखी डिप्लोमैटिक परंपरा है सच में। एग्रीमेंट साइन हुआ था 1988 में और 1992 से हर साल बिना रुके 1 जनवरी को ये लिस्ट्स एक्सचेंज होती हैं। सोचने वाली बात यह है कि इतने टेंशन्स के बीच भी ये प्रथा चलती आ रही है। अपने आप में ये एक बड़ी बात है। तो देखिए, एक तरफ इतनी हाई स्टेक्स मॉडर्न डिप्लोमेसी और दूसरी तरफ जल्लीकट्टू जैसे प्राचीन पारंपरिक खेल जिसमें बैलों को काबू किया जाता है, वो भी चल रहे हैं। 2026 के लिए इसे मंजूरी भी मिल गई है। यही तो है भारत की खासियत, ये मॉडर्न और प्राचीन का अजीब सा लेकिन खूबसूरत सा बैलेंस। तो हमने इतने सारे डॉट्स को कनेक्ट किया, लेकिन अब सवाल ये है कि इन सब का मतलब क्या निकलता है? भविष्य किस तरफ जा रहा है? तो मोटा मोटा क्या समझ आया? नंबर 1, ग्लोबल लैंडस्केप लगातार बदल रहा है। नंबर 2, भारत का इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स, टेक, कल्चर सब में बढ़ रहा है। नंबर 3, इसकी वजह है देश के अंदर हो रही प्रोग्रेस और मजबूत होती सुरक्षा। और आखिरी बात, भारत मॉडर्न कर्तव्यों और प्राचीन परंपराओं के बीच एक कॉम्प्लेक्स बैलेंस बनाकर चल रहा है। तो ये तो साफ है कि भारत एक डायनामिक नेशन है जो आगे बढ़ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं।